अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एलिया नकवी, डिप्टी सेंटर एकेडमिक हेड ऑफ एप्टेक मेट्रोस टारगेट सेंटर। 2025 का आगाज़ हो चुका है और 2024 में बहुत सारी कामयाबियां मेट्रोस टारगेट ने अपने नाम करी। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस की, प्लेसमेंट एक्सीलेंस की और बिजनेस एक्सीलेंस। इसी के साथ साथ सस्टेन सक्सेस भी एप्टेक मेट्रोस टारगेट ने अपने नाम करी। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ही लोग उन्हीं में से जिन्होंने इस कामयाबी को समेटा और 2024 में मेट्रोस टारगेट का नाम रोशन किया। आइए बात करते हैं उनसे, उनके ख्यालात जानते हैं, उनके जज्बात और उनकी कुछ स्टोरीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एलिया नकवी, डिप्टी सेंटर एकेडमिक हेड ऑफ एप्टेक मेट्रोस टारगेट सेंटर। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है रिजवानुल हक, जिनके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का करियर काउंसलिंग में। आइए इनसे जानते हैं एप्टेक के बारे में और इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि एप्टेक के साथ भी जर्नी है आपकी कई सालों से। सबसे पहले मुझे बताएं कि करियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी रखती है बच्ची के लिए। देखिए मैम, आज का जो दौर है उसमें करियर काउंसलिंग का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली पहले क्या होता था कि कोई गाइडलाइंस वगैरह देने वाला नहीं होता था, ठीक है। वो लकीर के फ़कीर वाली बात होती थी। तो लाइक किसी का कज़न ने MBBS कर लिया तो दूसरा भी MBBS कर रहा है, ठीक है, या मार्केटिंग में जा रहा है। बट आज का जो दौर है वो इंडस्ट्री टोटली चेंज हो रही है। करियर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो इसलिए ज़रूरी है कि बंदे को, स्टूडेंट को हमेशा ये देख के चीज़ करियर अपना सिलेक्शन करनी चाहिए कि वो जिस प्रोफेशन को अपना करियर बनाना चाह रहा है तो वो इंडस्ट्री उसको उसके लिए पे बैक कितना करेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में करियर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, एक तो बच्चा आता है जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं, कुछ ना कुछ उसके पास कुछ बैकग्राउंड होता है, तो आप उसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो उसकी बात पर। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते होंगे आपके पास जो नॉन टेक्निकल होते हैं, बिल्कुल। तो किस तरीके से गाइड करते हैं उनको? बिल्कुल, हमारे पास जो है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल बंदे को तो डेफिनेटली हम उसकी समझा सकते हैं कि वो ऑलरेडी इंडस्ट्री के बारे में उसको नो हाउ होती है। बट अगर एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट आता है तो उसकी करियर काउंसलिंग के लिए हमें उसकी लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। हमें उसको समझाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ किन किन जो है वो प्रोफेशंस में हैं, किन किन प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो फिर हम उसको IT के बारे में बताते हैं, उसकी अवेयरनेस देते हैं। दैन फिर डेफिनेटली एप्टेक के जो वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं उनके हवाले से उसको जो है वो अवेयरनेस देते हैं। देन फिर आगे का फर्दर प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ की फैक्टर्स होते होंगे कि जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको स्टूडेंट को गाइड करना हो, तो क्या की फैक्टर्स होते हैं? लेकिन नॉर्मली की फैक्टर्स ये होता है कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हमें उसको बैकग्राउंड उसका जानना होता है, उसकी नीड को जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली वो स्टूडेंट हमारे पास की क्या नीड लेकर आया है। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करते हुए जो है वो हम उसके लिए उसकी कैरियर पाथ के लिए उसका बेस्ट कोर्स या बेस्ट गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बिकॉज जो हमारी पोजीशन है, ठीक है, कैरियर काउंसलर की, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है हम उसको उसके कैरियर के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में उसको अपॉर्चुनिटीज़ का गाइड करें। अच्छा, एप्टेक के साथ आपका सफर कई सालों से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एप्टेक का एनवायरनमेंट, एप्टेक की फैकल्टी किस तरीके से मददगार साबित होती है कि स्टूडेंट के करियर के लिए? क्या उस तरीके का एनवायरनमेंट या उस तरीके की फैकल्टी एप्टेक प्रोवाइड कर रही है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एप्टेक का जो इन्वायरमेंट है बहुत लर्निंग इन्वायरमेंट है। स्पेशली मैं अगर स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से बात करूं, ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस के अलावा भी बच्चा यहाँ पे टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेके बैठ रहा होता है अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के, या जो भी उसके इश्यूज़ वगैरह आ रहे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है। और फिर हमारी जो फैकल्टी के ऊपर मैं बात करूँगा, माशाल्लाह वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं जो कि पास में इंडस्ट्री से जो है वो कनेक्टेड रहे हैं या फिर अभी भी राइट नाउ एज अ फ्रीलांसर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को बड़ा जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मल क्लासेस से हट के भी। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ जैसे हमारे पास हमारे करिकुलम में एडिड नहीं है, तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी ग्रूम कर रहे होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उनको इंडस्ट्री में स्टेप इन करना है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ को जो है उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एप्टेक की फैकल्टी के बारे में आपने बताया, कुछ टेक्नोलॉजीज का नाम लिया आपने। एप्टेक क्योंकि हर साल कुछ करिकुलम्स लॉन्च करता है, और अगर मैं IT की बात करूं तो दौरे हाजिर के हिसाब से अब अगले दिन और अगले साल क्या नई टेक्नोलॉजीज होंगी, क्या स्किल्स आएंगी मार्केट में, चेंज होती रहती है डेफिनेटली। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट क्या चाहती है। तो क्या एप्टेक उस मुस्तकबिल को बच्चे के संवारता है, क्या उस तरीके की टेक्नोलॉजीज या स्किल्स प्रोवाइड करता है कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आप करियर काउंसलर हैं, हर बार आपको देखना भी होता होगा कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी स्किल्स चल रही हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, तो क्या एप्टेक को प्रोवाइड कर पाता है?
डेफ़िनेटली देखिए एपटेक का जो सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है हमारे स्पेशली कोर्स कंटेंट की। हमारा जो करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है एसीसीपी, उसका जो कोर्स कंटेंट है वो हर 2 साल बाद जो है वो एपटेक रिवाइज़ करता है। जो डिमांडिंग टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनका वो अपने करिकुलम में ऐड ऑन करता है ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल कर सके और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी ग्रिप ले सके। इंडस्ट्री में जो अभी टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज चल रही हैं और इंडस्ट्री का जो ब्रिज है, क्या वो एप्टेक के ब्रिज से मिलता है, ऐसा आपने देखा है? बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करता हूँ तो अभी करंट इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पीएचपी लारावेल के प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, फिर डॉटनेट का प्लेटफॉर्म है बड़ा डिमांडिंग प्लेटफॉर्म, फिर मर्न स्टैक और मीन स्टैक के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है एपटेक अपने करिकुलम के जो है वो कोर्सेज के हिसाब से लॉन्च करता है। दैन फिर अपकमिंग अगर मैं टेक्नोलॉजीज़ की बात करता हूँ तो उसमें मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए फ्लटर डार्ट का प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म तो एआई का जो दौर है उसके हिसाब से डेफिनेटली हमारा जो नया करिकुलम आया है एसीसीपी एआई, उसमें जो है वो एआई को एपटेक ने जो है अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस करवाया है। फिर उसमें एआई और मशीन लर्निंग का कंप्लीट एक सेमेस्टर रखा गया है जिसमें हम बच्चे को एआई के हिसाब से जो है वो ट्रेन करते हैं। दैन फिर डेटा साइंसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया विद पाइथन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये भी देखा होगा आपने, क्योंकि आप स्टूडेंट सबसे पहले जो है इंटरेक्ट करते हैं जब वो आता है बच्चा एपटेक में, तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो किसी और फील्ड में पढ़ रहे होंगे लेकिन किसी न किसी वजूहात की वजह से वो आईटी फील्ड में आना चाहते हैं या अपनी फील्ड में उन्हें मजा नहीं आ रहा होता, इंटरेस्ट नहीं लेते। तो एज अ बिगनर स्टार्ट में आप उसे क्या प्रोवाइड करते हैं कि आप पहले ये कोर्स कर लो या ये गाइडलाइन देते हैं कि आप पहले ये देख लो कि आईटी आपके लिए है भी या नहीं, तो ऐसे क्या? देखिए ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, ठीक है। अब बेसिकली अगर कोई एक स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है जो कि अपनी फील्ड को स्विच करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम उसका बैकग्राउंड जानते हैं। अगर उसका थोड़ा बहुत कंप्यूटर रेलेवेंट बैकग्राउंड होता है तो हम उसको जो है, अच्छा वो वर्किंग प्रोफेशनल है अगर, तो हम उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे लेके नहीं जाते। हमारे स्मार्ट प्रोफेशनल की कैटेगरी के डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को हम जो है वो कवर अप कर रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे को गाइड कर रहे होते हैं। या बिल्कुल अगर एक फ्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट बेस बच्चा है तो उसके लिए डेफिनेटली हमारा एडीएससी एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। फिर हमारा मैट्रिक बेस स्टूडेंट के लिए एचडीएससी एचबीटी जिसमें बच्चे का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है वो इंटरमीडिएट भी जो है वो कवर हो रहा होता है। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा होता है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनका जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट के अंदर, तो एपटेक ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड करता है कि वो डिमोटिवेट भी नहीं होते, उन्हें जॉब से प्रोवाइड होती है या मोटिवेटेड रहते हैं? देखिए यहाँ मैं सिर्फ एक जुमला बोलूँगा, एपटेक इज इक्वल टू स्किल्स, ठीक है। हमारे जो यूनिवर्सिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो वो नॉर्मली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो थ्योरेटिकल स्टडीज़ को लेके फोकस किया जा रहा होता है, तो उनके पास स्किल्स नहीं होते। लैकनेस ऑफ स्किल्स की वजह से वो इंडस्ट्री में अपने करियर को एक अच्छी नोट पे स्टार्ट नहीं कर पाते। तो एपटेक जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्री रेलेवेंट, ताकि वो ईजिली इंडस्ट्री में स्टेप इन कर सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस दौरे हाजिर के मुताबिक बताइएगा कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या ऐसे टूल्स हैं, फीचर्स हैं जो फ्यूचर में मुस्तकबिल में स्टूडेंट के काम आने वाले हैं? देखिए आईटी इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो हमेशा बंदे को खुद को अपडेट रखना पड़ता है। तो अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो एआई का जो है बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एआई हो गया, ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम होगा इंशाल्लाह ताला। दैन फिर डेटा साइंसेस है, तो एपटेक ने भी इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हमारा जो न्यू करिकुलम है एसीसीपी एआई, इसके अंदर जो है वो डेटा साइंसेस, एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो इम्प्लीमेंट किया है ताकि हमारा जो बच्चा है वो फ्यूचर रेडी जो है वो प्रोडक्ट बन के जो है वो इंडस्ट्री में निकल सके। थैंक यू सो मच सर रिजवान। ये थे हमारे साथ रिजवानुल हक, एपटेक मेट्रोस टारगेट के करियर काउंसलर। हमारे साथ रहेगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं।